चिंटू बेटा, ये चाउमीन मैगी बच्चों को ज्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे पेट में दर्द होता है। अभी मम्मी स्वादिष्ट स्वादिष्ट रोटी सब्जी बनाएगी तो दादी अपने दुलारे पोते को अपने हाथ से खिलाएगी। और दादा अपने चिंटू को गोदी में बिठाएंगे। अरे नहीं, मुझको नहीं खाना रोटी सब्जी, वो मुझको चटपटा नहीं लगता है। मुझको मम्मी के हाथ की चटपटी वाली मैगी खानी है। माधवी भाभी ऐसे नहीं मानने वाला, अब तो आपके हाथों की चटपटी मैगी खाकर मानेगा। शीतल ऐसा करो, लाला के यहाँ से एक पैकेट मैगी ले आओ, हिसाब में लिखवा देना। मैगी का पैकेट लेने के लिए शीतल लाला की दुकान पर आती है। हल्की हल्की बारिश अभी भी बरसना जारी थी, जहाँ शीतल देखती है कि बनिया की दुकान के बगल में फिंगर चाउमीन मोमोज बेचने वाला रेड़ी लगाकर खड़ा था और बारिश में उसकी खूब अच्छी बिक्री हो रही थी। ये लीजिए बहन जी, आपका 80 रुपए का फुल चाउमीन पैक कर दिया है। बाकी ये फ्राई मोमोज खाने हैं या पैक करने हैं, ये बता दो। भैया मोमोज तो खाने हैं, फटाफट से लगा दो और मीठी वाली मेयोनीज मत डालना, तीखा स्पाइसी बनाना। ठेले वाला लड़की की फरमाइश के हिसाब से गर्मा गर्म मोमोज पर अलग से पैकेट में से मिर्च पाउडर बुरक देता है और डोंगे में तीखी चटनी डालकर खाने के लिए देता है। आपकी मोमोज बहुत टेस्टी और तीखे हैं खाने में। उस लड़की के अलावा ठेले पर और भी लोग भीड़ जमा कर खा रहे होते हैं, जिसे देख शीतल, इस मोमोज फिंगर वाले का ठेला कितना अच्छा खासा जम गया है। बारिश के मौसम में ऐसे ही चटपटी चीज भी तो लोग खूब ज्यादा खाना पसंद करते हैं। शीतल कुछ देर में मैगी का पैकेट खरीद कर घर ले आती है। शीतल मैगी की पैकेट लाने में इतनी देर कैसे लग गई? दुकान पर भीड़ थी क्या? भाभी, लाला के यहाँ तो भीड़ नहीं थी, लेकिन लाला के बगल में एक नए ठेले वाले ने खोला है और उसके चाउमीन मोमोज बड़े बिक रहे हैं। एक बार में 15-20 लोग खड़े होकर खा रहे थे। खूब अच्छी कमाई हो रही है उसकी तो। भाभी, मैं तो कहती हूँ आप इस मैगी की फैक्ट्री में क्या 3-4 हजार पर काम कर रहे हो, इससे अच्छा आप भी मैगी बना कर बेचो। आप तो इतना चटपटा मैगी बनाती हो। क्योंकि शीतल के हाथों में चटपटा स्वादिष्ट मैगी बनाने का गुण कूट कूट कर भरा था, शीतल उसे मैगी बनाकर बेचने के लिए कहती है। लेकिन गुजरते टाइम में बहुत ही ज्यादा गरीबी और दुख दर्द था। जब पूरे परिवार को एक टाइम का खाना खाकर पेट काट कर रहना पड़ा था, तब मजबूर होकर माधवी ने बनाने की फैक्ट्री में नौकरी ले ली, जिससे 3 या 4 हजार रुपए का सहारा आने से आज जाकर परिवार 2 टाइम की दाल रोटी ढंग से खा पा रहा था। हालांकि शीतल के मन में भी खुद के मैगी रेस्टोरेंट खोलने की इच्छा थी, लेकिन ये डर भी था कि अगर ये काम नहीं चला तो उसे काम से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक सुबह, मम्मी, आज तो तुम फैक्ट्री से ढेर सारी मैगी लेकर आओगी ना, तो हमको चटपटी मैगी बनाकर खिलाओगी ना? अरे मैं तो भूल गई थी कि आज फैक्ट्री से महीने का हिसाब मिलने का दिन है। ये महीना भी कैसे कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम को आकर बढ़िया चटपटी मैगी बनाकर खिलाऊंगी। इतना कहकर गरीब बहू घर से निकल जाती है। पूरा आसमान काले मटमैले बादलों से भरा हुआ था। भयंकर बरसात का मौसम बना हुआ था, तभी बिजली कड़कती है। हे भगवान, कितने जोर से बादल कड़क रहे हैं, जैसे रोड पर गिर जाएगी अभी। बस इस बार सेठ मुझको पगार बढ़ा कर दे दे।